दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके नंबर और पसंदीदा YouTube चैनल स्टडी विद आर्यन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले होंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, जो कि जिसका मैंने पार्ट 1 इसी चैनल पर डाल दिया है और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वाली वीडियो को जाकर के जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज हम उसका पार्ट 2। तो हमने पार्ट 1 में अवतल दर्पण के प्रतिबिंब के निर्माण से पहले कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, हमने वो नियम समझाए और हमने पहला केस बता दिया था। वैसे 6 केस होते हैं लेकिन हमने उसमें पहला केस अपना बता दिया था। तो आइए आज हम 5 केसों को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा दूसरा केस आता है वो आता है कि जो हमारी जब वस्तु वक्रता केंद्र C से दूर हो। आपकी एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पर परे भी लिखा हुआ है, परे और दूर का मतलब एक ही होता है। तो यह जो है हमारा अवतल दर्पण है, यह इसका मुख्य अक्ष है, यह इसकी पॉलिश हो गई। और यदि कोई आपसे यह पूछने लगे या फिर बोर्ड परीक्षा में यह क्वेश्चन आ जाए कि दर्पणों के पीछे किसकी पॉलिश होती है, तो वह लाल ऑक्साइड पेंट चांदी की पॉलिश होती है। एक ऑप्शन होगा इसमें से कोई एक करेक्ट होगा, चांदी या फिर लाल ऑक्साइड पेंट। तो यहाँ पर वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस F और ये वाला जो बिंदु होता है हमारा दर्पण का ध्रुव P। तो जो हमारी वस्तु है वो यहाँ पर है C से दूर, यह हमारी वस्तु है। ऐसे समांतर जाएगी किरण तो फोकस से आएगी और फोकस से जाएगी तो समांतर हो जाएगी। हमने नियम समझाया था कि जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर के जाती है तो वह फोकस से गुजरती है और जब किरण फोकस से गुजरती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। इन दोनों किरणों ने जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिबिंब दिया वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। अब हमें कुछ बातें लिखी हैं। सबसे पहले एरो का बहुत ध्यान दीजिएगा, ऐसे और ऐसे, जैसे जैसे किरण जाती है वैसे ही लगाइएगा, नहीं तो बोर्ड परीक्षा में गलत हो सकता है और आपके नंबर कट सकते हैं। तो अब हमें कुछ बातें लिखनी होती हैं, जैसे कि हम लोगों को कुछ बातों में ये लिखना होता है जो हमारी प्रकृति है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वह वास्तविक और उल्टा है। प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वो है वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब जब बनता है जब जो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के इस साइड होता है, पॉलिश की हुई सतह से बाएं पक्ष की ओर, जब हमारे दर्पण से बाएं तरफ हमारा प्रतिबिंब बनता है तो वह वास्तविक उल्टा होता है। और जब पॉलिश के इस तरफ दाएं तरफ जब प्रतिबिंब बनता है तो वह प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। प्रकृति अब हमें यहाँ पर लिखना होगा, अब हमें यहाँ पर लिखना होता है प्रकृति हो गई। अब हमें यहाँ पर लिखना होगा प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की स्थिति, जो स्थिति है वह हमारी C व F के बीच, क्योंकि जो हमारा प्रतिबिंब है वो C और F के बीच में बना हुआ है। तो यह हमारा दूसरा केस होता है। आपको इसी तरीके से अपनी बोर्ड परीक्षा में बना करके आना है। अब हम शुरू करते हैं अपने तीसरे केस को। जब वस्तु वक्रता केंद्र, जब वस्तु जो है हमारी वक्रता केंद्र C पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो, यह हमारा अवतल दर्पण हो गया, यह इसका मुख्य अक्ष है, यह इसकी पॉलिश है लाल ऑक्साइड पेंट की, यह इसका दर्पण का ध्रुव हो गया, यह इसका वक्रता केंद्र और यह इसका मुख्य फोकस है। तो देखिए जब हमारी वस्तु यहाँ वक्रता केंद्र पर स्थित होती है, कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर, यहाँ से हमारी ऐसे करके किरण जाएगी और फोकस से होकर गुजर जाएगी और ऐसे हमारी किरण फोकस से होकर के जाती है और वह प्रतिच्छेद करती हुई ऐसे करके निकल जाती है। अभी हमें यहाँ पर थोड़ा सा संशोधन करना है कि जब हमारी किरण ऐसे करके जाएगी और जब हमारी किरण ऐसे करके जाएगी
ये वाली किरण हमें अभी गलत दी है। ये वाली किरण हमारी ऐसे करके जाती है और ऐसे करके करके मिल जाती है। तो जो हमारा प्रतिबिंब है वो भी यहाँ पर बन रहा है। ये मार्कर और बोर्ड की सहायता से प्रतिबिंब भी ठीक नहीं बन पा रहा है, लेकिन जब आप अपनी कॉपी में पटरी और प्रकार की हेल्प से इस प्रतिबिंब को बनाएंगे तो वह एकदम ठीक बनेगा। तो इसकी जो स्थिति होगी, जो हमारा प्रतिबिंब बनना चाहिए वास्तविक में, रियल में, वो बनेगा आपका वक्रता केंद्र सी पर। यह प्रतिबिंब आपका वक्रता केंद्र सी पर ही बनेगा। और आपको इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, जो इसका आकार होगा वह वस्तु के ही बराबर होगा, वस्तु के बराबर। एरो का विशेष ध्यान रखिएगा, एरो को गलत नहीं लगाना है। और जो इसकी प्रकृति होगी, वह आप सभी को पता है कि यह प्रतिबिंब जब इस तरफ बनाए तो प्रकृति उसकी वास्तविक और उल्टा होगी, वास्तविक और उल्टा होगी। तो आप सभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए चलते हैं हम अपने चौथे केस की ओर, कि जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र सी व फोकस एफ के बीच हो, तो जो हमारा प्रतिबिंब है वो हमारा कहां पर बनेगा, ये देखते हैं। यह हमारा ऐसे करके है, और इस प्रतिबिंब वाले सवाल से आपके बोर्ड की परीक्षा में एक सवाल आना निश्चित है, चाहे वह एमसीक्यू हो सकता है, ऐसे बनानी प्रणाली पूछने के लिए भी हो सकता है, चाहे 2 नंबर का सवालों पर आएगा जरूर है, डेफिनेट है आपकी 2027 की बोर्ड परीक्षा में। तो यह दर्पण का ध्रुव हो गया, यह वक्रता केंद्र हो गया, और यह मुख्य फोकस एफ हो गया। जो हमारी वस्तु है वो हमारी यहाँ पर स्थित है, ऐसे करके किरण जाती है और ऐसे करके आती है, ऐसे करके किरण जाती है और ऐसे करके काट करके निकल के जाती है। तो जो हमारा प्रतिबिंब है वो हमारा यहाँ पर बनता है। तो जो हमारे प्रतिबिंब, पहले एरो लगा लेते हैं, और इस वस्तु का नाम है ए बी, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा ए डैश और बी डैश। तो जो हमारी स्थिति होगी प्रतिबिंब की, वह होगी हमारी वक्रता केंद्र सी से दूर। और जो हमारी प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वह क्या होगी, वास्तविक और उल्टा। और जो इसका आकार होगा हमारे प्रतिबिंब का, वह होगा, आकार होगा जो हमारे प्रतिबिंब का, वह होगा वस्तु से बड़ा, या फिर आवर्धित, आवर्धित भी कहते हैं बड़े को। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अपने 5वें केस की ओर। यहाँ पर हम लिखते हैं 5वां। जब जो वस्तु है हमारी